So, hello students, today we are going to move forward in this exercise 3.3. कल हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक करेंगे. आगे के क्वेश्चंस इजी हैं. आज मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बारे में बताता हूँ. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रॉज और कॉलम्स की पोजीशन को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो भी मैट्रिक्स सेम रहता है. क्या? अगर हम रॉज और कॉलम्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो भी हमारा जो मैट्रिक्स है वो सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसमें मैंने रॉज और कॉलम्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया ए जे आई, तो भी दोनों मैट्रिक्स हमारे सेम रहेंगे. तो ये वाला मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ सेकंड मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? इसमें वही, अगर हम रॉज और कॉलम्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स के नंबर्स पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन क्या होगा? उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. तो ये वाला अगर बिल्कुल मैट्रिक्स सेम रहता है रॉज और कॉलम्स की पोजीशन इंटरचेंज करके, तो वो मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अगर रॉज और कॉलम्स की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स तो सेम रहेगा, लेकिन साइन अगर चेंज हो जाता है तो वो बनेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, इसमें हमें शो करना है दैट मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 1 5 1 minus 1 5 minus 1 2 1 and 5 1 3 is a symmetric matrix. ये कैसा मैट्रिक्स है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें ये शो करना है. सो इंटरचेंजिंग, इसके सोल्यूशन में आ जाइए. इंटरचेंजिंग rows and columns of the given matrix. अब मैं क्या कर रहा हूं? गिवन मैट्रिक्स के रॉस और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूं. तो हमने जब इसको इंटरचेंज किया, इसको मैं इस टाइप से लिख रहा हूं क्योंकि इसका ट्रांसपोज कर रहा है. रॉस को कॉलम में चेंज कर रहा है, कॉलम को रॉ में चेंज कर रहा है. इसका ट्रांसपोज में कर रहा हूं. जैसे ही मैं ट्रांसपोज करता हूं, फर्स्ट कॉलम बन जाती है फर्स्ट रॉ, सेकंड कॉलम बन जाता है सेकंड रॉ, थर्ड कॉलम बन जाता है थर्ड रॉ. और देखिए अभी भी दोनों मैट्रिक्स क्या है? सेम. सो नाउ बट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. सो the given matrix is a symmetric matrix. Given matrix is a symmetric matrix. Okay? अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? दूसरा इसका पार्ट हमें दिया हुआ है. एक मैट्रिक्स हमें दिया है. नाउ सेकेंड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू, या हम इसको इस सेकेंड पार्ट को यहीं कर लेते. चलिए, A इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 एंड 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0. दूसरा मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है. अब फिर से मैं क्या करता हूँ? टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूंगा. ट्रांसपोज का मतलब रॉ और कॉलम्स अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं. सो द ट्रांसपोज
ऑफ दिस ऑफ द मैट्रिक्स, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए जैसे ही मैं ट्रांसपोज लेता हूँ फर्स्ट रो बन जाती है फर्स्ट कॉलम 0 1 -1, सेकेंड रो बन जाती है सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाती है थर्ड कॉलम। और अगर मैं इससे नेगेटिव कॉमन लेता हूं, अगर मैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स से नेगेटिव कॉमन लूं तो देखिए एक नेगेटिव यहां से कॉमन, एक नेगेटिव यहां से और एक नेगेटिव यहां से, 3 नेगेटिव कॉमन है। जब नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जैसे ही साइन चेंज होते हैं 0 ऐसे ही रहता है, -1 का 1 हो जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा, 1 का -1 0 1 1 -1 0। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई है। अब अगर हम इस ए ट्रांसपोज को क्लोजली ऑब्जर्व करें, अगर मैं इस ए ट्रांसपोज को क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं तो ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है, देखिए ए ट्रांसपोज बिल्कुल किसके इक्वल है, ए के इक्वल, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एंड ए। सो दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इस टाइप का मैट्रिक्स बनाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ओके स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको आई थिंक। अब हम 8th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखते हैं जरा। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 8 मैट्रिक्स मुझे दिया है A इज इक्वल टू 1 5 6 7 1 5 6 7। हमें शो करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A प्लस A ट्रांसपोज is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। A प्लस A ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी आप अदर मैट्रिसेस पर भी चेक कर सकते हैं कि A प्लस A डैश हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स आपको A मैट्रिक्स पता है, उसका ट्रांसपोज आप निकाल ही लेंगे। ट्रांसपोज कैसे होगा, रॉस को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, दोनों को ऐड कर देखिएगा, जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब उसके रॉस और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही A आप निकाल लेंगे, A ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, जो मैट्रिक्स आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है हमें, उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड करना है हाफ A plus A transpose and half A minus A transpose, where A equals to, when A is equal to 0 AB
0ab minus a 0c and minus b minus c 0 minus b minus c 0। ये हमें a गिवन है। ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी है। सबसे पहले a है, a ट्रांसपोज क्या होगा, रॉ कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रॉ, तो फर्स्ट कॉलम रॉ में चेंज हो जाएगा, सेकंड कॉलम भी रॉ में चेंज, थर्ड कॉलम भी रॉ में चेंज। ए भी बन गया और ए ट्रांसपोज भी। नाउ हाफ ऑफ ए प्लस, पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं, इसका मतलब मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूँ। पहला मैट्रिक्स है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी एंड 0, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस ए 0 प्लस बी माइनस बी 0। यहाँ पर मैं लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ, आप एक अच्छे स्टैंडर्ड में 12th क्लास में इस स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 एंड 0। तो ये हो गया। एंड अगर हम हाफ ए प्लस ए डैश करें तो यहाँ पर आएगा हाफ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हाफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है और हाफ इंटू ए प्लस ए डैश आ जाता है। जैसे ही मैं हाफ को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास बनता है हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से हम ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है, 1-2 मार्क्स में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, इस पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ने हमें एक मैट्रिक्स दिया है। मैं आपके लिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करूँ। इसको नंबर 10 हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, द फॉलोइंग मैट्रिक्स as the sum of symmetric and skew symmetric and skew symmetric matrix. As the sum of symmetric and skew symmetric matrix. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसे शो करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पहला जो मैट्रिक्स दिया है फर्स्ट, ये है 3 5 1 -1। इसे हम a लिख लेते हैं, 3 5 1 -1। अब a का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, a ट्रांसपोज इक्वल्स टू रॉ कॉलम में और कॉलम रोज में इंटरचेंज हो जाएगी, 3 1 5 -1। अब मैं बनाता हूं a प्लस a डैश।
जैसे स्टूडेंट्स में a प्लस ए डैश बनाता हूँ, हमारे पास क्या आएगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, -1 -1 -2 और हाफ a प्लस ए डैश इज इक्वल टू हाफ 6 6 6 -2। जैसे ही मैं इस हाफ को मल्टीप्लाई करूंगा 6/2 3, 6/2 3, 6/2 3, -2/2, यहाँ पर हाफ a प्लस ए डैश तो ये आ जाता है। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूँ b का। इसको क्या नाम देता हूँ b। अब मुझे निकालना है a माइनस ए डैश। पहले मैंने क्या निकाला a प्लस ए डैश और फिर हाफ a प्लस ए डैश। हाफ a प्लस ए डैश जो है वो ये आ गया, जिसको मैंने क्या नाम दिया b। अगर आप देखें तो ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसके रॉ और कॉलम को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है। जहाँ पर b बना वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब a माइनस ए डैश, जैसे ही मैं a माइनस ए डैश करता हूँ या a माइनस ए ट्रांसपोज करता हूँ, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 - 4 -1 -1 0। a माइनस ए ट्रांसपोज ये आ जाता है और हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम करें तो रॉ हाफ से जो मल्टीप्लाई करूंगा 0, 4/2 2, -4/2 -2 और ये 5। हाफ से जो मल्टीप्लाई करते हैं 0 4 -4 और 0 को, जैसे ही मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा 0/2 0, 4/2 2, -2 एंड 0। तो हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज और इस वाले मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ C। आप अगर चेक करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और C एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और तो हम लिख सकते हैं फॉर नाउ we can say that A is equal to B plus C। जो मैट्रिक्स है A is equal to B plus C, या फिर A को हम लिख दें तो 3 5 1 -1 is equal to B 3 3 3 -1 plus 0 2 -2 एंड 0। तो हमने एक मैट्रिक्स को उसके एक मैट्रिक्स का हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में सम में उसको डिवाइड कर दिया। मैंने सम में उसको डिवाइड कर दिया या फिर पार्ट्स में तोड़ दिया। इसी तरीके से ये तो एक 2x2 का मैट्रिक्स था, अब हमें 3x3 के मैट्रिक्स की तरफ जाना है। 3x3 के मैट्रिक्स के लिए हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। जब हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट को देखते हैं, 10 का सेकंड पार्ट, उसमें हमें 3x3 मैट्रिक्स गिवन है 6 -2 -2 -2 3 -1 -2 3 -1 एंड 2 -1 3 2 -1 3। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं, देखिए अभी क्या होगी वो 6। देखिए फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर लिख देता हूँ
सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम के प्लेस पर और थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम के प्लेस पर लिख देता हूँ। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स फिर भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स पहले से ही अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पर चलिए छोड़िए, हमें तो इसको इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है, तो हम वही प्रोसेस यूज करेंगे। ए और ए ट्रांसपोज हो गया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब दोनों का सम कीजिए। दोनों का जब सम करता हूं मैं, हम लोग डायरेक्ट सम यूज कर रहे हैं। 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -4 6, -2 4, -2 6। ये तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका मैं हाफ भी कर देता हूँ। 12 -4 4, -4 6, -2 4, -2 6। हाफ का मतलब इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, 12/2 6, -2 2, -2 3, -1 2, -1 3। हमारे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है उसकी वैल्यू ये आ गई। अब मैं इसको लिख देता हूँ बी। अगर आप चेक करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तो निकाल दिया। अब मैं निकालता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स सेम है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसे हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए। जब मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर से एक नल मैट्रिक्स ही बन जाता है। और एक नल मैट्रिक्स जो है जिसमें सभी एलिमेंट 0 हो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। इसका नाम मैंने सी लिख दिया। और ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ A is equal to B plus C। A मैट्रिक्स हमारे पास है 6 -2 2, -2 3, -1 2, -1 3 is equal to B। B सेम यही मैट्रिक्स है। प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखिए, एक मैट्रिक्स को मैंने एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। तो आगे के 2 पार्ट आप खुद कर लीजिए। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th की तरफ। दोनों के दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी कैसे मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। इसमें कई सारे ऑप्शन है। देखिए, सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं क्या करता हूं, इसके सोल्यूशन में ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लेता हूं। हमारे पास जब हमने एक्सरसाइज शुरू की थी तभी हमने ये चेक किया था कि ए
माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये बनेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब उसके बाद जब हमने ये एक्सरसाइज की थी तब हमने चेक किया था, ये आप इसे यहाँ पर एक आइडेंटिटी की तरह भी यूज कर सकते हैं। ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ए का ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट राउंड में लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। Now A and B are symmetric matrix. Now if A and B are symmetric matrix, symmetric matrices, अगर ये दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा, देन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B के होगा। अब मैं इन्हें सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग these values in इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये हमारे पास बनेगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी बन जाएगा, या ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, नेगेटिव साइन कॉमन, जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ आगे के साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव का ए बी पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का बी ए नेगेटिव का। अब यहाँ पर देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी माइनस बी ए, ये किसकी प्रॉपर्टी है? दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, hence AB minus BA is skew symmetric। ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन वैसे तो इजी है, आप लोग कर सकते हैं, पर हम करा ही देते हैं लास्ट क्वेश्चन भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया है इफ A is equal to cos alpha minus sin alpha, sin alpha into cos alpha, sin alpha into cos alpha, and then A plus A transpose is equal to identity matrix दिया है। A plus A transpose is equal to क्या है? Identity matrix. Then the value of alpha B, then the value of alpha will be, ये मुझे फाइंड करना है। अगर हमारे पास A है तो A का ट्रांसपोज भी आ जाएगा, यानी रॉ को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम में। तो ये बना cos alpha माइनस sin alpha, सेकेंड रॉ ये भी कॉलम sin alpha into cos alpha। now A plus A transpose is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A हम लिखेंगे cos alpha माइनस sin alpha, sin alpha cos alpha प्लस ट्रांसपोज वाला cos alpha sin alpha माइनस sin alpha into cos alpha is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है cos alpha प्लस cos alpha माइनस sin alpha प्लस sin alpha, sin alpha माइनस sin alpha and cos alpha प्लस cos alpha is equal to 1 0 0 1।
यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, यहाँ पर आएगा 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, यहाँ पर फिर से 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब अगर मैं कहीं बोथ साइड्स कंपेयर करता हूँ तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर कंपेयर करें तो हमारे पास 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 और cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, जो कि cos में π/3 की वैल्यू है, तो अल्फा विल बी π/3। आप देख लीजिएगा ये कौन सा ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, आपकी ये वाली एक्सरसाइज तो फिनिश्ड हो गई है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना जरूरी है, आपके जो वीडियोस हैं ये 6 जून तक कंप्लीट होंगे, 6 जून तक चलेंगे, उसके बाद आपके समर ब्रेक पड़ जाएंगे। थैंक यू।